चलो तो शुरू करते हैं। अ, इसमें अभी तक अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है मैग्नीशियम तक, तो मैग्नीशियम के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो देखो, अगला एलिमेंट हमारा क्या होता है मैग्नीशियम के बाद? मैग्नीशियम के बाद हमारा आता है एल्युमिनियम। तो ये जो आप एल्युमिनियम देख रहे हो, एल्युमिनियम क्या होता है? टोटल अगर इसका परमाणु संख्या 13 है तो टोटल प्रोटॉन कितने होंगे? 13। टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13। के एलिमेंट में कैसे रखा जाएगा? तो यहाँ पे रखा जाएगा 2, फिर 8, तो 8 2 10 हो गए, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ चला जाएगा 0। ठीक है, तो यानी कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल में 8, यानी कि पहला सेल और दूसरा सेल तो फुल हो गया, और तीसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या किया जाए भाई? इस 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखना उचित है? इससे अच्छा कि इस 3 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दो, यहाँ से निकाल दो, इसको खाली कर दो। इसको खाली कर देंगे, हम बैलेंस हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस तीनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई 3। और चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, यानी कि हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, निगेटिव चार्ज निकाला है, तो पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम के ऊपर दिखाया जाएगा +3। ठीक है, या एल्युमिनियम 3+ या +3, दोनों सेम बात है। तो एल्युमिनियम जो होता है वो +3 होता है। ठीक, सिलिकॉन में क्या है? सिलिकॉन 14 नंबर है, तो ये प्रोटॉन भी 14 और इलेक्ट्रॉन भी 14। के एलिमेंट में क्या खास बात होगी इसकी? तो इसका के एलिमेंट में यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 हो गए, और यहाँ पे आ जाएगा 0। याद आ रहा है किसके जैसा है? कोई मुझे बता सकता है ये किस तरीके का है? हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना ऐसा, जब यहाँ पे 4 आ जाए तो। कोई बताओ मुझे, जरा मैसेज करो। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। क्या करें यहाँ पे, क्या होगा? मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलो। है कोई समझदार व्यक्ति जो मुझे समझाए यहाँ हमें क्या करना चाहिए? अंशु, अपना माइक ऑन करो। अंशु, हाँ अंशु। यस सर बोले। हाँ, क्या करें यहाँ पे, बोलो। सर ये तो इसमें ये तो 4 हो गया, तो अगर हाँ, 4 ले भी सकते हैं और 4 4 को हटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये मैंने पीछे बताया था ना कि ये कार्बन के तरीके है। कार्बन पीछे याद है मैंने बोला था यस पिछले सर। क्लास में? हाँ, तो ये कार्बन के तरीके है। तो यहाँ पे 4 है, तो यानी कि हम 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे भी सकते हैं और निकाल भी और सकते हैं। 4 निकाल भी सकते हैं। लेकिन क्या ये काम हम यहाँ करते हैं? नहीं, नहीं होगा। हाँ, वैलेंसी 4 हो जाएगी क्योंकि 4 की जगह है, लेकिन लेकिन इसका आयन, और नहीं बनेगा। हाँ आयन नहीं बनेगा। ऐसा मत करना कि Si+4 बना देना या Si-4 बना देना, ये रॉन्ग है। यस सर, हम बनाए हैं, वैलेंसी 4 लिखे हैं और आयन को काट दिए हैं, नहीं बनाए हैं आयन। ये पूरा आपने टेबल कंप्लीट कर लिया है क्या? नहीं सर, अभी 16 तक बनाए हैं। तो जरा बताओ 15 में क्या करें? टोटल प्रोटॉन 15, टोटल इलेक्ट्रॉन भी 15। के एलिमेंट कैसे लिखेंगे? पहले 2, सेल 2, दूसरे सेल में, 8, तीसरे सेल में, 5 और चौथे सेल में 0। तो यानी कि पहला सेल दूसरा सेल तो फुल हो गया, और तीसरे सेल में यस। 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन को क्या और करें, बाहर निकाल दें या इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दें? 3 इलेक्ट्रॉन हम इसे दे देंगे। दे देंगे क्योंकि वो आसान काम है। तो यानी कि हम फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि उस पर निगेटिव चार्ज दे रहे हैं, यानी कि फास्फोरस के ऊपर हो जाएगा -3। 4। अरे -3 ना,
यस सर 3 होगा। हाँ, ओके गुड। चलो अच्छा, ठीक है, माइक बंद कर लो। तो फास्फोरस के ऊपर हो जाएगा -3। ठीक है। सल्फर की बात करें तो टोटल प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 16। के एलिमेंट में बात करें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। ये सेम ऑक्सीजन के तरीके हो गया, यानी कि पहला सेल यहाँ पे कंप्लीट है, दूसरा सेल भी कंप्लीट है, तीसरे सेल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करें भैया, इस 6 को बाहर निकालना बड़ी मुश्किल काम है। क्या करें, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो 8 हो जाएगा, खुश हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, मजे में रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर के ऊपर -2। क्यों? क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, 2 निगेटिव चार्ज दिया है। ठीक है। क्लोरीन की अगर बात करें तो 17, ये भी 17। के एलिमेंट बात करें 2, 8, 7, 0, यानी कि इसका पहला सेल कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल भी कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में क्या हो जाएगा, तीसरे सेल में हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो हम निकालेंगे नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी कि क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा -1। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरीके जैसे फ्लोरीन में होता है ना, सेम वैसे ही क्लोरीन का हो जाएगा। आर्गन की बात करें तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 2, 8, 8, 0। तो यानी कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में भी 8। यानी कि ये तो पूरी तरीके से फुल है, ये तो पूरी तरीके से फुल है, खुद में ही संतुष्ट है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0, यहाँ पे वैलेंसी 1 हो जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी 2 हो जाएगी, ये देखो। और यहाँ पे वैलेंसी 0 हो गई, क्यों? क्योंकि ना ये कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना कोई दे रहा है, खुद में ही संतुष्ट है, तो इसका आयन भी नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ गए? आगे देखो, आगे ये 2 बचे हुए हैं। अगर पोटेशियम की हम लोग बात करें तो पोटेशियम में टोटल प्रोटॉन 19 है, तो इसमें टोटल प्रोटॉन भी 19, टोटल इलेक्ट्रॉन भी 19। कैसे के एलिमेंट होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या करें, 9 कर दें। यहाँ पे हम 9 नहीं कर सकते ना, याद है मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होगा, 8 ही रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन n में चला जाएगा। क्या मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में मैक्सिमम यानी अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है तीसरे सेल में, यानी के एल एम में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पर यह संतुष्ट हो जाता है। पहली संतुष्टि इसकी 8 इलेक्ट्रॉन पर आ जाती है, तो 8 के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहां भेज देगा, एन में भेज देगा। तो इसीलिए इसका के एलिमेंट में ऐसे लिखते हैं 2, 8, 8, 1। ठीक है। तो ये जो चौथा वाला सेल है, या तो इसको पूरी तरीके से भर जाना चाहिए या ये खाली हो जाना चाहिए। तो क्या करें, इसको 7 इलेक्ट्रॉन देना तो अभी मुश्किल काम है, मतलब इसमें या तो हम 8 कर दें या खाली कर दें एन वाले को। तो इससे अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दो, ये 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल काम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये खुश हो जाएगा। तो पोटेशियम के ऊपर आ गया +1। क्यों +1? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है, एक निगेटिव चार्ज निकाल दिया है, तो एक पॉजिटिव चार्ज तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अंतिम वाले की हम बात करते हैं, तो ये हो गया 20, यहां पर भी 20। के एलिमेंट कैसे हो जाएगा बताओ? तो जाहिर सी बात है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथे सेल में बचे हुए 2 चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका के एलिमेंट 2, 8, 8, 2। यानी कि आयन कैसे बनेगा भैया, तो ये बनेगा Ca+2। क्यों +2? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे 6 देना मुश्किल काम है ना, 6 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल काम है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और इसको खुशहाल कर दो, खुश कर दो।
तो इसीलिए हमने 2 नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाना पड़ेगा, Ca+2। ये चीज मैंने जो आपको पढ़ाई आयन बनाने का तरीका, मैंने जिस तरीके से समझा के पढ़ाया ना आपको कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, कब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, कैसे होगा, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, याद नहीं करना है, रटना नहीं कि हाँ कैल्शियम का +2 होता है, पोटेशियम का +1 होता है, रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए। वो बात अलग है कि धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है ना ये बातें कि हाँ पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो यकीन मानिए आपको आने वाले समय में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा मेहनत करो, जो चीजें मैंने पहले पढ़ाई है उसको अच्छे से रिवाइज करो, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। हालांकि मैंने बहुत बहुत इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि जो लोग भी पढ़ते हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ना समझ में आता हो तो बता देना मुझे, मैं कोई ना कोई व्यवस्था दूसरा करूंगा। लेकिन अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताओ मुझे, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा पूरा इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की है कोई जिससे ना समझ में आ रहा हो बोलो। क्या कोई अभी तक दिक्कत है? जो मैंने आयन आपको समझाया, किस तरीके से वैलेंसी बनती है, किस तरीके से आयन बनता है, एनी प्रॉब्लम? ओके, अंशु को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ये मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा, ठीक है, और अगली क्लास में, अभी मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ, अगली क्लास में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, और अगली क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, बात ध्यान रखना। मैं फिर से बोल देता हूँ, कल के क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। कल और परसों आपकी केमिस्ट्री ही चलेगी, मैथ्स भी मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ। तो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है, क्योंकि मैं इसी से केटाइन और एनाइन बनाऊंगा, तो उससे जो है सो काफी बेहतरीन चीजें अब आएंगी, ऐसी चीजें जो आपने अभी तक देखी नहीं है, अभी तक आपने देखी नहीं होगी, वो प्योर नया होगा आपके लिए, मतलब वो 10वीं क्लास का ही होगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपने अभी तक देखी थी, आपको समझ में आ रहा था, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपने देखी नहीं होगी, वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। ओके ना? चलो, तो जरा एक दो लोगों से बात भी कर लेते हैं, फिर क्लास ऑफ करेंगे।